ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 25/9/24 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। बाबा कहते हैं अगर बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो कि एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? कि बाप का भी बन गए और बाप का बनने के बाद भी खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया है, नंबर 1 कि बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता, उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। और दूसरे पॉइंट में बताया है कि बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करती। याद ना करने के कारण माया धोखा देती है। जब बाबा को याद ही नहीं करते तो याद ना करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। पवित्रता, सुख, शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, ये है मेरा शरीर। मैं आत्मा और ये है मेरा शरीर, ये अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी सुना है? आत्माओं का बाप हमें पढ़ाते हैं, ऐसे कभी सुना है? वह तो समझते हैं कि श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनको तो अपना नाम रूप है ना, श्री कृष्ण को तो अपना नाम रूप है ना। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप, ये तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। ये नई बात है ना, आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। बाबा कहते ये नई बात है ना। विनाश तो होने का ही है ना, और विनाश तो होने का ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि और दूसरा है विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है। ज्ञान ना होने के कारण तुम भी कहते थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना। बाबा कहते कि इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। ये तो समझाया है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं, आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं। वह है इतनी छोटी आत्मा, वह है इतनी छोटी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पाठ बजाती है। इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पाठ बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं, ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो ज़रूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। बाबा कहते कि आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती, आत्मा कोई देखी नहीं जाती। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती, बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता है।
करके कोई देखे भी तो, बाबा कहते अगर करके कोई देखे भी तो समझ नहीं सकेंगे। ये तो तुम समझते हो आत्मा ही शरीर में निवास करती है। ये तो तुम समझते हो आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है और जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। बाबा कहते कि आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है और आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। बुलाती है आत्मा कि हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। ये भी समझाया है सभी आत्माएं ब्राइड्स अर्थात सीताएं और वह है राम ब्राइड ग्रूम एक। सभी आत्माएं ब्राइड सीताएं और वह है राम ब्राइड ग्रूम एक। कि विश्व की सभी आत्माएं सीताएं हैं और परमात्मा अर्थात शिव बाबा एक है। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। वो लोग तो सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे। ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे ये तो हो नहीं सकता। बाबा कहते कि ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते ओम शांति गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, जैसे शिव बाबा का कोई भभका नहीं, जैसे शिव बाबा का कोई भभका नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। शिव बाबा सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी बाबा कहते कि ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है और पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। स्वयं भी पावन बनना है और फिर सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरे पॉइंट में बताया है विनाश काल के समय ईश्वरी लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी। विनाश काल के समय ईश्वरी लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। और आज बाबा ने वरदान दिया है हम बच्चों को शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शक्तिशाली वह आत्मा है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। बाबा कहते कि शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। तो फिर बाबा कहते हैं अगर कोई दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो
अगर कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो तो उनके लिए भी यह घिराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। और आज की मुरली का स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। अच्छा, ओम शांति।